नमस्कार। दुख जीवन जीना सिखाता है, सुख आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस वाक्य की पूर्णता हमारे आदिवासी दलित समाज के जीवन से पता चलती है, जिन्होंने दुख से सीख कर अपने जीवन में कामयाबी के सूरज को लाया है। इस वीडियो में हम आदिवासी समाज की हीराबाई लोभी पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक गुलाम समाज से निकलकर पद्मश्री तक का सफ़र तय किया है, जो अपने आप में दलित, आदिवासी, बहुजन महिलाओं के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का स्रोत हैं। इस सम्मान समाज की औरतों ने जो कुछ हासिल किया है, वह सब संघर्षों से ही हासिल किया है। हमें तो विरासत में गुलामी ही मिली थी, पर संघर्षों ने हमने मान सम्मान अर्जित किया है। इस बार पद्मश्री पाने वाले लोगों में आदिवासी गुलाम समुदाय की हीराबाई लोभी भी एक हैं। उन्हें यह सम्मान उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हीराबाई लोभी गुजरात के जिला जूनागढ़ के तलाल तहसील के गांव मधुपुर जम्बूर की निवासी हैं। ये सीधी समुदाय से आती हैं, जो एक आदिवासी समुदाय है जो इस्लाम को मानता है। इस समुदाय के लोगों को अफ्रीका से भारत बतौर गुलाम बनाकर लाया गया था। हीराबाई ने अपने सीधी समुदाय के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने का काम किया। गांव के सरपंच विमल भाई भदौरिया जी कहते हैं, यह हमारे और आसपास के गांवों के लिए गर्व की बात है कि हीराबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। हीराबाई सीधी के पुरखे सदियों पहले अफ्रीका के नाइजीरिया से भारत बतौर गुलाम बनाकर लाए गए थे। तभी से इस समुदाय की कर्मभूमि गुजरात बन गई। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इन्हें इनकी दादी ने पाला। सीधी समुदाय खेतीहर मजदूरी करते आए हैं। इनके पति भी खेतीहर मजदूर थे, जिनका 3-4 साल पहले ही देहांत हो गया था। इनके 2 बेटे और एक बेटी है। एक बेटा और एक बेटी खेतीहर मजदूरी करते हैं, वहीं एक बेटा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। और हीराबाई खुद भी एक खेतीहर मजदूर ही हैं। हीराबाई कहती हैं कि मधुपुर जम्बूर 2 गांव हैं, जहां अधिकांश जनता सीधी समुदाय की हैं, जो इस्लाम को मानती हैं। हमारे समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। इस कारण उन्हें आज भी खेतीहर मजदूरी करनी पड़ती है। शिक्षा तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। हीराबाई ने अपने समाज की पीड़ा को समझा और इसे दूर करने के लिए समाज की सेवा के क्षेत्र में आ गई और अपने समाज के लिए काम करने लगी। अपने समाज की महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करने लगी। हीराबाई कहती हैं कि ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति ही दबे कुचले और वंचितों का दर्द समझ सकता है और वही सही दिशा में इनके लिए कुछ काम कर सकता है। बस ज़रूरत है हौसले और सहयोग की, जो हीराबाई को मिला भी। आगा खां फाउंडेशन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए काम कर रहा था, हीराबाई इस संगठन से जुड़ गई और उन्होंने यहाँ महिला सखी मंडल बनाया और फिर कई छोटे छोटे महिला सखी मंडल बनाकर समुदाय की महिलाओं को में रोजगार उत्पन्न करने का काम किया। हीराबाई कहती हैं, जब इन्हें महिला सखी संगठन बनाकर समाज सेवा शुरू की, उस वक्त तक पूरे जूनागढ़ में उनके महिला सखी मंडल को कोई नहीं जानता था। हम लोग खाद बनाने का काम करते हैं, साथ में पशुपालन के लिए महिलाओं को लोन भी मुहैया कराते हैं बैंकों के माध्यम से। मैं खुद खाद बनाती हूँ। कुछ महिलाएं नीम का तेल बनाती हैं, कुछ जड़ी बूटी इत्यादि एकत्रित करती हैं। हमारा संगठन समाज की महिलाओं व बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम कर रहा है। हमने 2004 में महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए महिला विकास फाउंडेशन भी बनाया है। हमारे गांव में दलितों आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी है, जिसमें से अधिकांश खेतीहर मजदूर हैं। हमने अपने समुदाय के लोगों को बात बात पर लड़ाई करते, ताना कचहरी करते देखा है। इन सब से इन्हें दूर रखने के लिए इन्हें समझा बुझाकर आपसे समझौता करवा कर विकास की ओर मोड़ना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। हमारा संगठन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खुद का काम शुरू करने के लिए और शांति से जीवन यापन करने की राह दिखाता है।
हमारा हमारा संगठन बच्चों को गलत और बुरी आदतों से दूर रखने के लिए शिक्षा की राह पर लाता है और रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यह सब काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, पर हमने इन सब में बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की है। हीराबाई कहती हैं कि मैं अपना मार्गदर्शक इंदिरा गांधी को मानती हूँ, जो एक महिला होकर देश और घर को संभाल सकती है, तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। मेरी दादी माँ कहती थी कि दुख जो इन्हें रोवणों नहीं, सुख देख इन्हें रुकनों को नहीं। अर्थात दुख देख कर रोना नहीं और सुख देख कर रुकना नहीं। दुख हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है और सुख हमें आगे बढ़ने की नई दिशा देता है। जब मुझे पद्मश्री मिला तो मुझे पता नहीं था कि सम्मान कितना बड़ा है। इस बारे में मेरे बेटे आयुद्दीन लोबी ने बताया कि यह देश का बहुत बड़ा सम्मान है जो मुझे मिल रहा है। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं अपने समाज और आदिवासी समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। अब तक हमारे संगठन ने 14 गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। हीराबाई आगे कहती हैं, उन्हें स्विट्जरलैंड में भी सम्मानित किया गया था। सम्मान राशि $500 थी। हीराबाई लोबी जी को जानकी देवी बजाज पुरस्कार से व अन्य कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। हीराबाई कहती हैं, सरकार उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दे तो मैं उस ज़मीन पर आदिवासी और दलित महिलाओं के रोजगार व प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोलकर उन्हें रोजगार उन्मुखी शिक्षा दूं और आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में तेजी से आगे बढ़ सकूं। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों को खुले में और फूस की झोंपड़ियों में न रहना पड़े, उन्हें पक्के मकान मिले, यही मेरी इच्छा है। इंदिरा गांधी जी ने हमारे समाज के लिए बहुत काम किए। यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि एक महिला क्या कुछ नहीं कर सकती, बस ज़रूरत है हौसले की। जय भीम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के विषय में कमेंट्स अब ज़रूर दें। आपके कमेंट्स ही मेरी प्रेरणा